ट्रिक्स ऑन साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, चलिए देखिए आपके पास जो ग्रुप है वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है जी, आपके पास कोई भी एक ग्रुप है वो आपका फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। भाई अगर इनफाइनाइट है तो इसके तो 2 ही जनरेटर होंगे। ठीक है, इसके तो 2 ही जनरेटर हम बोल सकते हैं होते हैं। एक तो कोई भी एक एलिमेंट जो निकल के आया है, एक उसका इनवर्स। ठीक है, 2 जनरेटर होंगे इसके तो ऑलवेज, एक ए और एक उसका इनवर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं सेट ऑफ इंटीजर्स की, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इसका जो जनरेटर रहेगा, क्योंकि इंटीजर्स का सेट कैसे लिखा जाएगा, प्लस माइनस थोड़ी देर कर लेती हूँ ना, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एज सो ऑन, सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या लिख रही हूँ आज मैं? तो ये जनरेटर कैसे किससे हो जाएगा, 1 से। अगर 1 से जनरेट हो गया तो 1 का इनवर्स -1, तो वो भी क्या हो जाएगा, इसका जनरेटर हो जाएगा। आप देख सकते हो 1 से सारे एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि हम इसको 1 × n लिख सकते हैं। जैसे जैसे वैल्यू फिल करते रहोगे सारे एलिमेंट बनते जाएंगे। ठीक है जी, तो बस मेन ये चीज ध्यान में रखनी है। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एक ग्रुप G है, ग्रुप G हैज इनफाइनाइट ऑर्डर, देन द नंबर ऑफ जनरेटर इज, तो नंबर ऑफ जनरेटर क्या आएंगे, इसके 2 आएंगे। ठीक है, 2 आएंगे, इसमें से क्वेश्चन निकल के आ जाता है। नंबर ऑफ जनरेटर 2, इनफाइनाइट के बारे में फंडा ओके है। मेन आते हैं फाइनाइट के बारे में। जो मेन फंडा है कि ऑर्डर ऑफ G कुछ ना कुछ n एग्जिस्ट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ G कोई ना कोई n है, तो हमारे पास हमने कैसे निकालना है। तो भाई इस केस में मैं बताऊंगी, अगर हम एडिशन के केस में चलते हैं, तो नंबर ऑफ जो जनरेटर्स आते हैं वो क्या आते हैं, 5n के अकॉर्डिंग। जितना जनरेटर है 5n के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर मान लो एडिशन मोड लो n है, या ऐसा कुछ केसेस है, तो 5n आता है। ठीक है, नंबर ऑफ जनरेटर्स। अगर बात करूं मैं, ये हो गया नंबर ऑफ जनरेटर कौन कौन से आते हैं, विच वन इज अ जनरेटर, है ना, ये लिख लूँ ना, विच वन ऑफ जनरेटर, नंबर ऑफ जनरेटर 5n। उसके बाद मान लो ग्रुप G था, उसमें से कौन कौन से जनरेटर्स आएंगे, तो आपने क्या चेक करनी है, GCD यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जो ग्रुप का ऑर्डर है उसका और एलिमेंट के साथ, क्योंकि एडिशन मॉडल में हम क्या चल रहे हैं, एलिमेंट। यहाँ पे मैं एलिमेंट ही लिख देती हूँ, एलिमेंट और n का ग्रेटेस्ट इंटीजर चेक कीजिए। अगर वो 1 आ रहा है तो वो एलिमेंट क्या होगा, जनरेटर होगा, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर तो n फिक्स्ड है। यहाँ पे हम एलिमेंट बार बार पुट करते जाएंगे, 2 3 4। अगर उनका GCD 1 आ रहा है तो वो क्या होगा, जनरेटर, लेकिन आइडेंटिटी छोड़ के। ठीक, किसको छोड़ के, आइडेंटिटी को छोड़ के, क्योंकि आइडेंटिटी अगर हम बात करें वो तो 1 हर केस में होगी। अगर 1 को आप GCD n के साथ लोगे तो आप बोलोगे तो 1 आ रही है। सिर्फ आइडेंटिटी को छोड़ के, ये दिमाग में रखना। ठीक है, आइडेंटिटी को छोड़ के और जितने भी एलिमेंट लोगे उस एलिमेंट का ग्रुप के ऑर्डर के साथ GCD निकालना है, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अगर वो 1 आ गया तो वो एलिमेंट क्या आएगा, जनरेटर। ठीक है जी, देन जो एलिमेंट है वो क्या आ जाएगा, जनरेटर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेशन मॉडलो n में जाते हैं, तो हमारे नंबर ऑफ जनरेटर के बारे में क्या रहेगा, तो हम अगर जनरेटर निकालना चाहते हैं, इसमें निकालने का थोड़ा सा फंडा अलग है। तो हमारे जो जनरेटर्स निकल के आते हैं उसके लिए ना हमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालना पड़ता है। जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते होंगे उनका ऑर्डर निकालना पड़ता है भाई, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। जिस एलिमेंट का ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल आ जाए, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर ऑफ G के इक्वल आ जाए, तो हम बोल सकते हैं कि वो एलिमेंट्स क्या हैं, जनरेटर हैं। वो एलिमेंट क्या है, जनरेटर्स है। ठीक है, आई नो आपको अभी ये मैंने प्रॉपर चार्ट बना के क्लैरिफाई कर दिया है। अब इसे जब मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सपेंड करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं 1 मिनट के लिए साइड पे हो रही हूँ, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 एग्जांपल में समझाती हूँ ये सारी चीजें।
चलिए ठीक है, अब एग्जाम्पल्स करते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल क्या है कि इनफाइनाइट वाला हो गया था, ये फाइनाइट वाला फंडा है। आपके पास जी ग्रुप है, ये एग्जाम्पल है जिसकी मैं बात कर रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में सेम डिटो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जहां पे मैंने a⁸ आइडेंटिटी लिखा है, यहाँ पे 8 की जगह पे काउंटिंग में कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है, सेम चलेगा, क्योंकि काउंटिंग में बोला है मैंने कोई भी नंबर आ सकता है, यानी कि वो इस ग्रुप को एक फाइनाइट ग्रुप बनाएगा। यहाँ पे a⁸ आइडेंटिटी, ठीक है ना, हमारा जो ग्रुप है ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है, a⁸ जो 8 है वो क्या बन रहा है हमारे पास, आइडेंटिटी बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ना मैंने 1 2 3 ऐसे लेना था, ठीक है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी कितना हो गया, 8। क्या है ये, फाइनाइट है ना, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी 8 विच इज अ फाइनाइट। अगर फाइनाइट है तो नंबर ऑफ जनरेटर्स क्या आते हैं, 5n। क्या आते हैं नंबर ऑफ जनरेटर, 5n। तो मैं 5 ऑफ 8 निकालूंगी। 8 क्या हो गया, एक कॉम्पोजिट नंबर। भाई जो इलर 5 फंक्शन है ना, वो ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है। आप चाहे चैनल यूट्यूब पे सर्च करोगे इलर 5 फंक्शन बाय मैथ मेंटर फिल कर देना, तो जो मैंने लेक्चर्स बनाया है उसके तो समझ में आ जाए कि इलर फंक्शन हम कैसे निकालते हैं। अगर प्राइम होता तो एक माइनस करके आ जाता है, अगर 8 है तो इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे, 2⁻³ में ही कर सकते हैं इसे, तो अदरवाइज 4 प्राइम फैक्टराइज में हो तो उसमें कर सकते हैं। तो लिखते कैसे हैं इसको, यह 8 था इंटू 1 माइनस, यहाँ बेस आया 1/2, 8 इंटू 1/2 कैंसिल करके 4 यानी कि 4। बात करूं नंबर ऑफ जनरेटर, कितना आया, 4 आया। नंबर ऑफ जनरेटर्स कितना आया, 4 आया, ठीक है जी। नंबर ऑफ जनरेटर कितना आ गया, 4। अब 4 तो जनरेटर आ गया, अब वो जनरेटर कौन कौन से आएंगे, नंबर ऑफ जनरेटर कितना आ गया, 4। अब जो 4 जनरेटर्स हैं ये पूछ लेते कि इसमें से जनरेटर कौन कौन से हैं। भी कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट है जो जनरेटर का रोल अदा कर रहे हैं, हम ये बोल सकते हैं, है ना, जो जनरेटर्स बन रहे हैं। तो कौन से बन रहे हैं, उसका फंडा क्या था, विच वन जनरेटर की एलिमेंट और जो ऑर्डर है यानी कि n के साथ जीसीडी क्या आनी चाहिए, 1। अगर जीसीडी 1 आ रही है वही एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे, जनरेटर्स हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं इस फंडे को। नंबर ऑफ जनरेटर्स 4 है। अब ग्रुप का ऑर्डर तो है 8, मैं उसको पहले लिख लेती हूँ क्योंकि इसको आगे पीछे तो लिख सकते हैं ना। अब एलिमेंट लेना शुरू करती हूँ। अगर 1 लिया, जीसीडी 1 है, यानी कि एक तो जनरेटर आ गया 1, ठीक है। अगर 2 लूंगी, जीसीडी 2 आ जाएगा, छोड़ दो। अगर 3 लूंगी, 8 और 3, जीसीडी कितना आया, 1, तो एक तो जनरेटर आ गया a⁻3, ठीक है। फिर क्योंकि यहाँ पे पावर के साथ लेना है, क्योंकि एलिमेंट तो a है, तो 4 के साथ जीसीडी 1 नहीं आएगा, 5 के साथ आएगा तो a⁻5, फिर 6 के साथ भी नहीं आएगा और 7 के साथ आएगा a⁻7। देखो नंबर ऑफ जनरेटर कितने हैं, 4। नंबर ऑफ जनरेटर कितने हैं, 4। और कौन कौन से आए, a⁻3, a⁻5, a⁻7। ये सारे क्या आ गए आपके जनरेटर्स निकल गया, ठीक है। तो आप ऐसे बड़ी इजीली जनरेटर्स निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, मैंने a8 डाला है ना, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी ये तो आपका क्लियर हो गया ना, अब मैं बस एग्जांपल से क्लियर करते जाऊँ सारे क्वेश्चन। ये मैंने ग्रुप जी ले लिया, a⁻7 ले लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ जी कितना हो गया भाई, 7। ऑर्डर ऑफ जी कितना हो गया, 7 क्या आ गया, प्राइम। तो इसका इलर 5 फंक्शन क्या आएगा, 7 - 1 6, यानी कि नंबर ऑफ जनरेटर कितना आ गया, 6। कौन कौन से जनरेटर आएंगे, वही बात, 7 के साथ जीसीडी। देखो 7 एक प्राइम है, तो 7 की जो आगे 6 तक है, सबकी ही क्या है, सबकी ही जीसीडी क्या बनेगी, 6। तो a से लेके a1, a2, a3, a4, a5, a6, ये ऑल के ऑल क्या हो जाएंगे, इसके जनरेटर हो जाएंगे, ठीक है। ये प्राइम के केस में था, ये विदाउट प्राइम में था। अब विदाउट प्राइम कोई एक एग्जांपल और ले लो, ये फंडा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 2 3, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 12, a⁻12 इज आइडेंटिटी, क्योंकि आपको 5n निकालना आ जाएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। अब a⁻12 आइडेंटिटी यानी कि ग्रुप का ऑर्डर क्या हो गया, 12, ठीक है। ग्रुप का ऑर्डर कितना हो गया, 12। ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 12। क्या है ये,
फाइनाइट। तो नंबर ऑफ जनरेटर 5 12 कैसे निकलेगा 5 2 रेज़ टू पावर 3 into 3 ये लिख सकते हैं भाई 12 को फैक्टराइज किया 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 4 into 3 12 फैक्टराइज हो गया। ठीक है, अब जब फैक्टराइज हो गया तो जो आगे होता है नंबर वो आएगा 12 1 minus 1 by 2 1 minus 1 by 3 ऐसे लिखा जाता है 1 minus 1 by 2 1 minus 1 by 3 12 into 1 by 2 into 3 minus 1 2 by 3 6 2 इसके भी नंबर ऑफ जनरेटर कितने आ गए 4 आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ जनरेटर क्या हो गए 4 आ गए। अब कौन कौन से आएंगे जनरेटर जीसीडी चेक कर लेना, आपके नंबर ऑफ जनरेटर्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है, हो गया। अब वो लेके चलती हूँ जो ट्रिक मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी थी कि एडिशन मॉडलों में और मल्टीप्लिकेशन मॉडलों में दोनों ग्रुप लेके चलती हूँ। ठीक है जी, जो पीछे लेक्चर्स में हमने फुल मेथड से किया था अब वो भी देखेंगे। आपके पास एक जी ग्रुप आ गया 0 1 2 3 4 एडिशन मॉडल ऑफ 5 और एक ग्रुप जी लिया था 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 7 ये लिया था ना एडिशन और ये मल्टीप्लिकेशन। अब एडिशन के केस में मैंने वैसे यहाँ पे तो प्राइम आ गया, कुछ और भी ले लो यार चलो एक बार ये लेके दिखा देती हूँ, उसके बाद 6 और एलिमेंट भी ले लूँगी। अब यहाँ पे क्या आ गया 5 एडिशन मॉडल वही 5 ऑफ 5 प्राइम है तो 5 minus 1 4 नंबर ऑफ जनरेटर कितना आ गया 4। ठीक है, नंबर ऑफ जनरेटर आ गया 4। अब 4 जनरेटर कौन से आएंगे जीसीडी चेक कर लो 5 का 1 के साथ जीसीडी तो 1 जनरेटर आया था ना, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने ये एग्जांपल की थी। तो एक तो इसका जनरेटर आ गया 1 2 के साथ 3 के साथ 4 ये चारों के आगे इसके जनरेटर्स आ गए जिसका जीसीडी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब मैं एक और ग्रुप ले लेती हूँ 0 1 2 3 4 5 एडिशन मॉडल ऑफ 6 ले लिया, एडिशन मॉडल ऑफ 6 ले लिया। अब 5 ऑफ 6 नंबर ऑफ जनरेटर निकालना है 5 ऑफ 2 into 3 लिखा जाएगा ये तो 6 1 minus 1 by 2 1 minus 1 by 3 6 into 1 by 2 into 2 by 3 ये कट गया यानी कि 2 नंबर ऑफ जनरेटर क्या आएंगे 2 आएंगे। कौन कौन से आएंगे जीसीडी चेक कर लेते हैं 1 और 6 का जीसीडी 1 आ जाएगा तो एक तो जनरेटर हो गया 1। ठीक है, फिर 2 और 6 का जीसीडी 2 छोड़ दो, 3 और 6 का जीसीडी 3 छोड़ दो, 4 और 6 का जीसीडी अगेन 2 छोड़ दो क्योंकि मुझे 1 चाहिए, 5 और 6 का जीसीडी 1 तो जनरेटर 5 2 ही बोला था 2 ही आए, 2 ही बोला था 2 ही आए। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत इजीली ट्रिक से निकाल सकते हो। ये था एडिशन का फंडा, एडिशन का फंडा 5 ऑफ n लगाएं, 5 ऑफ n से नंबर ऑफ निकलेंगे कौन से है जीसीडी चेक कर ले एलिमेंट के साथ, जिसका जीसीडी 1 आ रहा है वही जनरेटर है। ठीक है जी, अब मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट था है ना। मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया था आपको कि जब हम जनरेटर्स निकालते हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो कैसे करेंगे ऑर्डर के साथ करेंगे है ना, ये फंडा बताया ना मैंने। चलिए एडिशन वाले हो गए हैं, अब चलते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू ये ट्रिक नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू क्या बोला था कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू आना चाहिए ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। जो एलिमेंट का ऑर्डर है और ग्रुप का ऑर्डर है अगर इक्वल आ गया तो वही एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा जनरेटर हो जाएगा। यही ट्रिक थी ना, वही एलिमेंट क्या हो जाएगा जनरेटर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जब हम जनरेटर फाइंड आउट करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं लेके चलते। यहाँ पे भी देखिए मैंने आइडेंटिटी से नहीं 1 से स्टार्ट किया क्योंकि इन केस ऑफ एडिशन 0 आइडेंटिटी, इन केस ऑफ एडिशन 0 आइडेंटिटी, सो 0 को छोड़ के बाद में स्टार्ट किया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है 1 इज आइडेंटिटी, सो 1 को छोड़ के आगे स्टार्ट करूँगी। अब हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालने की ट्रिक भी की थी, लेकिन वो ट्रिक एप्लीकेबल थी इन द केस ऑफ एडिशन। जब हम प्लस के सम करते हैं तभी हमारी वो ट्रिक क्या थी वैलिड थी। अब मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू हमें फुल मेथड से देखना पड़ेगा, बहुत इजी हो जाएगा उससे भी देखना कैसे, क्योंकि जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो माइंड में ही सोच लेते हैं। अब मैं ये निकालना शुरू करती हूँ ऑर्डर ऑफ 2। ऑर्डर ऑफ 2 कितना आएगा, देखो 2 को कितने टाइम प्लस करूँ कि 7 से डिवाइड करके मेरा 1 आ जाए, यही है ना। सॉरी 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करूँ 2 multiply 2 multiply 2
डिवाइड बाय 7, तब रिमाइंडर कितना आ गया मेरा 1, यानी कि ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ गया मेरा 3। क्लियर? ऑर्डर ऑफ 2 3। अब चलते देखिए ऑर्डर ऑफ 3, है ना, 3 को 9 किया तो रिमाइंडर 2, 3 टाइम करेंगे 27 तो रिमाइंडर इज 6। ठीक है, रिमाइंडर इज 6, 27 इंटू 27, 6 रिमाइंडर 6 12। तो अगर हम देखा जाए 3 रेज़ टू पावर, इसका ऑर्डर 6 ही आ जाएगा। 3 रेज़ टू पावर जब आप 6 टाइम इसको मल्टीप्लाई करोगे, मैं डिवाइड बाय 7 करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है जी, आप करके देख सकते हो। 27 को 27 से मल्टीप्लाई कीजिए, 49 कर लेना यार कैलकुलेशन, है ना, कैलकुलेशन कर लेना, तो रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, सिमिलरली हम ऑर्डर ऑफ 4 चेक कर लेंगे, ऑर्डर ऑफ 5 चेक कर लेंगे, ऐसे हम चेक कर सकते हैं। एक बात और, अगर ऑर्डर ऑफ 3 मिल गया भी, ऑर्डर, अब पहले ये करने से पहले ऑर्डर ऑफ 3 कितना आ गया 6 आ गया ना, ऑर्डर ऑफ 3 कितना आ गया 6, जो किसके इक्वल है ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ जी कितना था भाई 6 था, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ एलिमेंट 6 थे, ऑर्डर ऑफ जी 6 था, एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या आ गया 6 आ गया, तो 3 क्या हो गया इज अ जनरेटर। 3 क्या हो गया इज जनरेटर। अगर 3 जनरेटर हो गया तो इसका इनवर्स भी जनरेटर होगा, हमने ये थ्योरम की थी। अगर कोई एक इनवर्स एक जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी जनरेटर होगा ही होगा। तो एक तो इसका इनवर्स निकाल लेते हैं। वैसे एग्जाम में एक ही जनरेटर पूछा होता है, क्वेश्चन दिया होता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरेटर, तो हमें पता चल जाता है 3 आ गया, ओके है। लेकिन साथ में और भी दे रखा हो कोमा डाल के 3 के साथ, तो एक इसका इनवर्स चेक कर लो। इनवर्स कैसे करते हैं, ठीक है ना, अगर मैं 3 का इनवर्स निकालूंगी, बहुत बार कर चुके हैं वैसे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड बाय 7 करने पे 1 रिमाइंडर आना चाहिए, है ना। अब देखिए 3 4 12, 3 5 15, 3 5 15, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, क्योंकि 7 to the 14 रिमाइंडर आएगा 1, यानी कि 3 का इनवर्स क्या है 5 है। तो एक आपका जनरेटर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना, एक आपका जनरेटर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब मैं और भी बताऊंगी कि 4 को चेक करना है या नहीं, ये देख लेना। 2 जनरेटर नहीं आया ना 2, तो इसका इनवर्स निकाल लो। 2 का इनवर्स कितना आएगा 4 ही आएगा, 2 का इनवर्स क्या आएगा 4 आएगा। अगर 2 जनरेटर नहीं है तो 4 भी जनरेटर नहीं है, 4 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें दिमाग में खुद रखा करो कि कैसे हम क्वेश्चन को थोड़ा सा और इजी वे से लेके जा सकते हैं। जनरेटर निकालना था इसका, ठीक है, ऑर्डर चेक करने थे, तो ऑर्डर ऑफ 2 से मैंने स्टार्ट किया, वो ऑर्डर ग्रुप के इक्वल नहीं आया तो नॉट अ जनरेटर। तो इसका जो इनवर्स है क्या है 4, वो भी इनवर्स नहीं होगा, लेकिन दोनों एलिमेंट तो निकल गए। फिर मैंने 3 चेक किया, 3 का इनवर्स ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ गया, तो 3 क्या हो गया जनरेटर। अगर 3 जनरेटर हो गया तो इसका इनवर्स क्या हो गया 5, वो भी क्या हो गया जनरेटर। अब 6 को आप चेक कर सकते हो बाद में भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना, ये है आपके पास, ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 6 का इनवर्स क्योंकि 6 इटसेल्फ ही है, 6 इंटू 6 36 आएगा, तो 6 को चेक करना पड़ेगा भी बन भी रहा है कि नहीं, अदरवाइज ये दोनों आपके क्या आ गए जनरेटर्स आ गए, ठीक है। वैसे आई थिंक 6 शायद ही हो, 6 नहीं होगा, हमने देखा था 3 और 5 दो ही जनरेटर इसके बन के आएंगे, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे हम जनरेटर निकालते हैं, साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर्स होता क्या है, हमने बहुत अच्छे समझ लिया है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और मजेदार आती रहती है वीडियोस, तो आपको पता चलता रहेगा। आप क्या भी रहोगे कि टाइम जो वीडियोस है वो 2-2 दिन के बाद आ रही है ना, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना इसको थोड़ा सा बनाने में ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, तो चीज़ें जब करके देखते हैं फिर थोड़ी सी अपने आप थोड़ा माइंड में निकलता है भी हाँ ये चीज़ ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, बनाने में ही टाइम बहुत निकल जाता है, तो इसीलिए आपको टाइम डिले से आ रही है। बट जब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा चैप्टर हम नेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे मेरा मन है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर लेंगे, उसी वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, क्योंकि वो फिर भी मच कंपैरेटिव बहुत इजी है, इसके कंपैरेटिव है तो ये भी इजी, लेकिन फिर भी इसका बहुत अच्छे से देखना पड़ता है। थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू।